हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। अगर जो लोग व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से शुरू से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और आप क्रमबद्ध रूप से व्याकरण को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसमें हम लोग आज अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या होता है विपरार्थी शब्द या विपरार्थक शब्द को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। यहाँ देखिए कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को अगर किसी भी शब्द को हम जानना चाहते हैं, उसके परिभाषा को जानना चाहते हैं, अगर लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो उसको अर्थ को उसके शब्द को हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उसके अर्थ को जब जानेंगे तो उसके आधार पर हम परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसमें पहला शब्द श्रुति है, दूसरा शब्द सम है, तीसरा है भिन्न है, चौथा है अर्थ। ठीक है, यानी श्रुति मिस क्या होता है, सुनना, सम मिस क्या होता है, समान, भिन्न मिस अलग अलग, अर्थ मिस अर्थ, यानी जो सुनने में समान हो लेकिन भिन्न यानी अलग अलग अर्थ बताते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस तरह से इस शब्द में ही आपका अर्थ छुपा हुआ है, उसका परिभाषा छुपा हुआ है। यानी श्रुति मिस सुनना, सम मिस क्या होता है, समान, भिन्न मिस अलग अलग, अर्थ मिस अर्थ देने वाले, शब्द मिस शब्द। यानी जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए इसके शब्द के द्वारा ही हम इसके परिभाषा को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, जिन शब्दों के उच्चारण लगभग समान होते हैं किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आपको अगर परिभाषा नहीं याद है तो इस शब्द के द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। श्रुति मिस सुनना, सम मिस समान, भिन्न मिस अलग अलग, अर्थ मिस अर्थ। जो सुनने में समान हो लेकिन अलग अलग अर्थ बताते हैं, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अशक्त, अशक्त क्या है, अमिस नहीं, शक्ति मिस शक्ति। जिसमें शक्ति नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, शक्तिहीन। क्या कहेंगे, शक्तिहीन कहेंगे। इसी को अगर आपको कोई बोल रहा है अशक्त, अशक्त के जगह आपको बोल दिया आसक्त, क्या बोल दिया, आसक्त। तो देखिए अशक्त और आसक्त में सुनने में क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसीलिए इसका आसक्त का अर्थ क्या हो जाएगा, मोहित। आसक्त का अर्थ क्या होगा, मोहित। और अशक्त का अर्थ क्या हुआ, शक्तिहीन। अशक्त आसक्त देख रहे हैं, दोनों का अर्थ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ऐसे ही शब्दों को जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए नीचे कुल, 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 कुल मीन्स क्या होता है, वंश होता है। वही अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो गया कुल, कुल मीन्स क्या होता है, किनारा। जैसे राम क्षत्रिय कुल के थे, यानी राम क्षत्रिय वंश के थे, वहीं कह दिया जाए कि यमुना का कुल है, यानी यमुना का क्या है, कुल। कुल मीन्स क्या होगा, किनारा होगा। तो देखिए यहाँ शब्द क्या है, कुल, कुल, ये दोनों सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन इसका अर्थ क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो रहा है। पहला कुल, कुल का अर्थ क्या हो गया, वंश। और कुल बड़ा ऊ जब है तो कुल का अंत अर्थ क्या हो गया, किनारा। देख रहे हैं ऐसे शब्द क्या है, सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चीर, चीर जब च है और उस पर क्या है, छोटी ई का मात्रा है, र है। इस चीर, चीर मिस क्या होता है, सदैव, यानी हमेशा। चीर मिस क्या होता है, सदैव अर्थात हमेशा। और यही जब च है, इस पर बड़ी ई का मात्रा है, र, चीर, क्या हो गया, चीर। चीर मिस क्या हो गया, वस्त्र, जिसे हम कपड़ा भी कहते हैं। तो चीर मिस क्या होता है, कपड़ा होता है। इस चीर मिस क्या होता है, कपड़ा। और चीर, चीर मिस क्या होता है, सदैव अर्थात हमेशा। तो इसमें देख रहे हैं सुनने में क्या कोई विशेष अंतर नहीं है लेकिन इसका अर्थ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला देखिए दिन, दिन,
मीन्स क्या होता है दिवस, दिन मीन्स क्या होता है दिवस, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है दिन, दिन मीन्स दिवस। वहीं अगर कह दिया जाए बड़ी का मात्रा दिन, क्या कह दिया जाए दिन, दिन मीन्स क्या होता है गरीब, जिसे निर्धन कहते हैं, क्या कहते हैं निर्धन कहते हैं। तो देख रहे हैं दिन दिन दोनों में क्या बहुत बोलने में सुनने में क्या बहुत कम अंतर है, लेकिन इसका अर्थ अब चेंज हो जा रहा है। इसलिए हमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम क्या अर्थ का अनर्थ लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला देखिए दीप, दो पर अगर बड़ी का मात्रा है प है, दीप, दीप मीन्स क्या होता है दीपक, जिसे आप लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं दिया कहते हैं, दीप मीन्स दीपक होता है। और वही अगर द्वीप कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए द्वीप, द्वीप मीन्स क्या होता है टापू, टापू किसे कहते हैं, जैसे ऐसा कोई स्थान जो बीच में क्या ऊंचा हो और उसके चारों तरफ पानी पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं, द्वीप जिसे टापू कहा जाता है। तो दीप और द्वीप में देख रहे हैं बोल सुनने में क्या बहुत कम अंतर है, बोलने में भी बहुत कम अंतर है, लेकिन इसका अर्थ क्या अलग अलग हो रहा है। ऐसे इस शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। अगर इसी तरह से अनेक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ाया गया है। अब अगला हम देखेंगे कि विपरार्थी शब्द क्या होता है, जिसे विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। देखिए विपरीत मिस जो उल्टा, विपरीत मिस क्या होता है उल्टा, ऐसा शब्द जो विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताता है उसे हम विपरार्थक या विपरार्थी शब्द कहते हैं। विपरार्थी शब्द को ही क्या कहा जाता है विलोम शब्द क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है विलोम कहा जाता है। किसको, विपरार्थक या विपरार्थी शब्द को। आप लोग जान गए होंगे कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द का उल्टा यथार्थ विपरीत अर्थ बताता है उसे हम विपरार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी भी शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताता है उसे हम विपरार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विपरार्थक या विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो इसका देखिए उत्थान, उत्थान का अगर विलोम शब्द आपको बताना है तो क्या होगा पतन होता है। उत्थान का क्या होता है पतन। किसी भी विलोम शब्द का अगर हम सही से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस शब्द का हमें अर्थ जानना चाहिए कि क्या अर्थ होता है। जब उस शब्द का अर्थ आप जान जाएंगे तो उसका विपरीत अर्थ निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए उत्थान मीन्स क्या होता है, उत्थान मीन्स होता है विकास या उन्नति करना। उत्थान मीन्स क्या होता है विकास या उन्नति करना। तो विकास या उन्नति करने का उल्टा क्या हो जाएगा पतन होना, क्या हो जाएगा पतन होना या ह्रास होना। इस तरह से उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा पतन, क्या हो जाएगा पतन हो जाएगा। जिसका जो नष्ट हो गया, जिसका ह्रास हो गया हो, जिसका विनाश हो गया उसे हम क्या कहते हैं पतन कहते हैं। उत्थान मीन्स जिसका विकास हुआ हो, जिसका उन्नति हुआ उसे हम उत्थान कहते हैं। जिसका पतन हुआ है, जिसका ह्रास हुआ है या जो नष्ट हो गया है, विनाश जिसका हो गया उसे हम क्या कहेंगे पतन कहेंगे। इस तरह से उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा पतन होता है। अगर आप देखिए कृतज्ञ, कृतज्ञ मीन्स क्या होता है, कृतज्ञ मीन्स होता है जो किए गए उपकार को, जो किए गए भलाई को मानता है उसे हम क्या कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो किए गए उपकार को न मानता हो तो उसे हम क्या कहेंगे कृतज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। इस तरह से आपसे पूछा जाए कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा तो आप क्या बताएंगे कृतज्ञ बताएंगे। यह बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। यश, अब देखिए यश, यश मिस क्या होता है, यश मिस होता है जिसका मान सम्मान हो। यश मिस क्या होता है मान सम्मान, और जिसका मान सम्मान न हो उसे हम क्या कहेंगे अपयश कहेंगे, क्या कहेंगे अपयश, अपयश। इस तरह से यश का विलोम क्या हो जाएगा अपयश। विधवा का देखिए, विधवा होता है, विधवा मिस होता है जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो उसे हम क्या कहते हैं विधवा कहते हैं। तो जिसका पति जीवित हो उसे हम क्या कहेंगे सधवा कहेंगे, क्या कहेंगे सधवा कहते हैं। इस तरह से अगर विधवा का विलोम पूछा जाए, विपरार्थक शब्द पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे सधवा बताएंगे। विधवा का क्या होता है सधवा। अगर मान लीजिए सधवा का आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा विधवा हो जाएगा। अब अगला देखिए स्वाधीन, स्व मीन्स अपने, अधीन मीन्स जो अपने वश में हो, जो अपने वश में हो उसे हम क्या कहेंगे स्वाधीन कहेंगे।
यानी जो स्वतंत्र होता है वह किसे क्या कहते हैं? स्वाधीन कहते हैं। और जो स्वतंत्र नहीं होता, जो दूसरे के अधीन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पराधीन कहते हैं। क्या कहेंगे? पराधीन। पर मीन्स दूसरे के अधीन मीन्स वश में, जो दूसरे के वश में रहता है उसे हम क्या कहेंगे? पराधीन कहेंगे। इस तरह से स्वाधीन का विलोम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पराधीन होता है। अब अगला देखिए, आयात। आयात मीन्स होता है किसी वस्तु को मंगाना, यानी किसी दूसरे देश से किसी वस्तु को अपने देश में मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। या दूसरे जगह से कोई वस्तु अपने स्थान पर मंगाना ही क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाएगा? निर्यात कहलाता है। अर्थात अपने देश से जो वस्तु दूसरे देश को भेजा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? निर्यात कहते हैं। इस तरह से देखिए, आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। आयात मीन्स मंगाना, निर्यात मीन्स क्या होता है? भेजना। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात होता है। अब अगला देखिए, गुप्त। गुप्त मीन्स होता है जो छुपा हुआ हो, जो दिखाई न दे उसे हम क्या कहेंगे? गुप्त कहते हैं। तो जो दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे? प्रकट। जो दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे? प्रकट कहेंगे। इस तरह से गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट होता है। गुप्त मीन्स जो छुपा हो, प्रकट मीन्स जो सामने हो, जो दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे? प्रकट कहते हैं। अब देखिए, दानी। दानी मीन्स दाता होता है। दानी मीन्स क्या होता है? दाता होता है। यानी जो देने वाला हो, जो दान करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? दानी कहेंगे। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो दान देने वाला नहीं हो, अर्थात जो बहुत कंजूस हो, उसे हम क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे। क्या कहेंगे? कृपण कहते हैं। इस तरह से दानी का विलोम क्या हो जाएगा? कृपण। दानी का विलोम क्या होगा? कृपण। इस तरह से आप विलोम, कोई भी विलोम शब्द हो उसके अर्थ के आधार पर उसका विपरीत अर्थ आप निकाल सकते हैं और विलोम शब्द की पहचान कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक विलोम शब्दों को पढ़ना है तो BS एजुकेशन हिंदी साहित्य में आप जाकर प्लेलिस्ट में उसमें चेक कीजिए। बहुत सारे विपरार्थी शब्द, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द को बहुत अच्छे ही तरह से पढ़ाया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसमें बस इतना ही पढ़ाया जा रहा है। और आपको अगर देखना है तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।